करना भैया, अज्ञान से भूल हो गई है। भैया अपराध हमारा क्षमा कर दीजिए, अज्ञानता के कारण मैंने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया। और क्या बोला हंसा और कहने लगा भैया गलती मोरी माफ कर दीजिए, गलती मोरी माफ कर दीजिए, हम जो किया यह चीज नहीं गलती मोरी माफ कर दीजिए, अनेक प्रकार से समझा। लेकिन भैया तुम्हार कोई पहुंचे गोड़ काट ले और फिर तक विनय करे लागे तो भैया दया आए जाए। दोनों आंखें साफ कर दी। कछुआ कहने लगा, कछुआ जब तेजी से रुदन करने लगा और कहने लगा सुनो अये दुष्टो, कि मैं आपको श्राप दे रहा हूं। क्या? अरे तुम दोनों ने मिल कर जैसे, तुम दोनों ने मिल कर जैसे मेरी आंखें को फोड़ा है, दोनों ने मिलकर जैसे मेरी आंखों को फोड़ा है, हो जाओगे दोनों अंधे, यह मेरा हृदय थोड़ा है, यह मेरा कहने लगा कछुआ जिस प्रकार से आपने हमारी ये दशा किया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। आज श्राप दिया। फिर हंसनी कहने लगी स्वामी ऐसा करो, हम आप दोनों इसको नेत्रों से हीन कर दिया है और हमारा धर्म बनता है कि इस कछुए को उठा करके हम ले चलें कहीं दूर, तालाब जल में डाल दें कि इसका जीवन बना रहे। विचार किया इसको कैसे ले चलेंगे, किस प्रकार से ले चलेंगे। हंसनी कहने लगी स्वामी एक उपाय है। क्या? एक डंडी लेकर के आओ, हम दोनों अपनी चोंचों से उस डंडी को दाब लेते हैं और कछुआ भैया से कह दें अपने पंजों से पकड़ लें और इनको उड़ते हुए चले कहीं जल में डाल दिया जाए। बड़ा सुंदर उपाय है। हंसा कहने लगा बहुत धन्य हो देवी। एक डंडी को लेकर के आया, इधर उधर चोंचों से उस डंडी को दाब लिया, कछुआ उस पंजों से उस डंडी को पकड़ करके पकड़ लिया, चल पड़ा। लेते हुए जा रहे हैं। आज उड़ते हुए जा रहे हैं, अकस्मात एक बड़ा विकराल जंगल पड़ा और जब वो जंगल पड़ा तो देखा क्या उस जंगल में वो जंगल सब सूख गया था।
जंगल सूख गया था और उसी रास्ते से उड़ते हुए जा रहे थे। अकस्मात जंगल में आग लग गई। आग लग गई क्योंकि बतलाया गया है क्या, अरे लीला की न चाहे कर तारा, अरे लीला की न चाहे कर तारा, पहले कारण करई तैयारा। लीला कीन चाहे कर तारा, भगवान लीला करना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया कि हमको कुछ आगे करना है, इसके लिए हमको रास्ता बना। इधर उस जंगल में जब आग लग गई तो तमाम धुआं आसमान को जा रहा। जंगल में आग लग गई है, धुआं बहुत जोर उड़ रहा है, कछुआ के दोनों नैन नहीं, धुआं बहुत जोर लग रहा है। अरे भैया, यहाँ जिनके नेत्र हैं तो धुआं के सामने एक मिनट टिक नहीं पाओ, और बेचारे कछुए के तो दोनों नैन नहीं, वो किस प्रकार से उसकी पीड़ा सहन कर पाओ। जिस समय आंखों में धुआं लगता था तो कछुआ तेजी से चिल्लाने लगा। जब तेजी से चिल्लाने लगा, विचार किया अब क्या करें क्या करें, तो पंजा छोड़ करके आंखों को बंद करना चाहा, हाथ से लकड़ी छूट गई और उसी जलते हुए जंगल में जाकर के कछुआ गिर गया। जिस समय गिर पड़ा, आज वो कछुआ जलने लगा। हंसनी कहने लगी, स्वामी हमारा धर्म नहीं बनता, अब इसको छोड़ करके चले जाएं। हैं भैया, देखो एक जीव के अंदर कितनी इंसानियत है। और आजकल भैया तनिक अगर कोई किसी की बुराई कर दे, कहो घिचाई पकड़ ऐंठ दे, हाँ मार डाले, ऐसी घटनाएं होती हैं, है ना, एक से एक घटनाएं सुनने को आती हैं। खैर, आज हंसनी ने विचार किया हमारा धर्म नहीं बनता है, इसको छोड़ करके चले जाएं। हंसा बोला कौन सा धर्म बनता है? हंसनी कहने लगी इसी के साथ में जल करके भस्म हो जाए। इतना विचार करके वो दोनों उसी जंगल में कूद पड़े, कछुआ को उठाने लगे। भैया, कछुआ कहने लगा मैं जल रहा हूं लेकिन तुम क्यों जल रहे हो? आज कछुए के अंदर दया आ गई और कहने लगा सुनो भैया, तुम परमार्थ के लिए आज मर रहे हो, अनजान में मेरे द्वारा पाप तुमसे हुआ, आज तुम मेरे साथ परमार्थ कर रहे हो, तो जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं। क्या? हरि कछुआ बोला है हंस सुनो, हरि कछुआ बोला हे हंस सुनो, तुम मानुष का तन पाओगे, तुम मानुष का तन। कछुआ बोला है हंस सुनो, तुम मानुष का तन पाओगे, मैंने जो तुमको श्राप
कछुआ कहने लगा भैया मैंने जो तुमको श्राप दिया, जाओ तुम मनुष्य का शरीर धारण करो, और मैंने जो तुमको श्राप दिया है अंधा अंधी हो जाओ। तो सुनो, क्योंकि तुमने परमार्थ किया है और मैं तुम्हारा ऋणी हो चुका हूं, अपना ऋण आकर के जरूर चुकाऊंगा। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई। और भैया ये शरीर मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र बार बार दर्शाते हैं। क्या? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो तीनों मर गए, उसी जंगल में जल गए। इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ और काफी समय व्यतीत हो गया। दोनों जाकर के अगला जन्म धारण करते। उस हंस का जन्म होता है कहां? उस हंस का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है और उस हंस का नाम उद्धालक मुनि दर्शाया जाता है। वो देवी एक ब्राह्मणी के वहां जन्म लिया और जन्म लेकर के जब पृथ्वी पर आई, नामकरण हुआ। नामकरण का अवसर भाखा, चंद्रकला ही नाम धरि राखा। चंद्रकला नाम उस देवी का पड़ा, लेकिन दोनों के नेत्र नहीं है। ये किसी दूसरे गांव में जन्म, अयोध्या ही नगरी थी, अलग अलग गांव में जन्म लिया। धीरे धीरे आज सब मंगल गीत गा रहे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष व्यतीत हुए। धीरे धीरे सयाने होने लगे, युवा अवस्था में आ गए। जब युवा अवस्था में आ गए, शादी, भैया बिटिया कैसी भी हो, लेकिन उसके लिए वर की तलाश तो करना ही। ब्राह्मण बड़ा परेशान, क्या करें, हमारी बेटी के दोनों नेत्र नहीं, कौन शादी करेगा। इधर उधर ढूंढता हुआ किसी ने बतलाया, भैया एक भैया जी के वहां लड़के का जन्म हुआ, वो भी इसी प्रकार का, चलो संबंध जोड़ दिया जाए। आज वो दोनों का, उद्धालक मुनि का और चंद्रकला के साथ में विवाह संपन्न होता है। और जब विवाह संपन्न होता है, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, सभी लोग जानते ही। फिर विदा होकर के आते हैं, आनंद के साथ में रहने लगे। काफी दिन व्यतीत हो गए। अब चंद्रकला और उद्धालक के द्वारा कोई संतान नहीं उत्पन्न हो रही। और भैया संतानों का समय होता है ना, हर एक चीज की समय होती है, शायद होती है। 2-4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, कोई संतान नहीं उत्पन्न हो रही।
ब्राह्मणी बड़ी दुखी, चंद्रकला बड़ी दुखी। एक दिन बैठ गई आंगन में। साल 2 साल और व्यतीत हो गए। एक दिन बैठी आंगन में। उद्दालक मुनि, ठंडी का मौसम था, धूप थोड़ी निकली थी और उस घाम में बैठे थे। अकस्मात याद आई और भैया, अभी जगदीश भैया ने दोपहर में बोला था क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, ये माता यशोदा से पूछो। भैया जिनके पुत्र नाई उनसे पूछो क्या दशा होती। आज रानी बैठ गई, उद्दालक मुनि बैठे थे। अकस्मात वो देवी रोने लगी और महाराज पूछने लगी क्या बात देवी, क्यों रो रही हो? तो रो करके कहने लगी, सुनो स्वामी, अरे रोजी रोजी रानी कहे मेरो सजना, अरे रोई रोई रानी कहे मेरो सजना, कोई वो दिखे लैया है नाए जी। जोड़ी रानी कहे मेरो स्वामी, अरे हाथ जोड़ी रानी कहे मेरो स्वामी, कोई आंगन खिलैया है नाए। अनेक प्रकार से रो करके कहने लगी, सुनो महाराज, इतना सुंदर आंगन घर द्वार, लेकिन एक संतान के बिना सब सुना। आज वो देवी रो रही और कहती, सुनो महाराज, हरी छोटा सा आंगन वान एक ललना। महाराज छोटा सा आंगन वान एक ललना, बड़ो सुनो सुनो लाग गई हमारी आंगना, बड़ो सुनो सुनो लाग गई हमारी आंगना। और महाराज अगर हमारे एक संतान हो जाती तो औती मोर सखियां जारा पालना झोलाए रेती, औती मोर सखियां जारा पालना झोलाए देती, ललना खिलाए लेती, ललना झुल तो मेरो बारो ललना हो, ललना मझुल तो मेरो बारो ललना, आड़ो सुनो सुनो लाग गई हमारी।
कजरा लगाई देती लगाई देती छठिया मनाई लेती कजरा लगाई आंगन में खेल तो मेरो बारो ललना बलराम खेल तो मेरो बारो ललना सोनो सोनो आ गई सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया आप लोग बैठे हो हैं? जयकारा तेजी से लगाया करो हैं कि निद्रा सताने लगी हैं। भैया कथम अक्सर करके नींद जरूर आवत हैं। और ये नींद है कौन जानते हो भैया? ये नींद कौन है? निद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी। अब समझ लो भगवान की कथा में नींद क्यों आती है। कुंभकर्ण के दो पत्नियां थीं। आओ समझ लें। कुंभकर्ण के दो पत्नियां थीं। एक का नाम था निद्रा, दूसरी का नाम था वज्रज्वाल। वज्रज्वाल दूसरी का नाम था वज्रज्वाल। जब हनुमान जी महाराज, कथा नहीं केवल भाव, हनुमान जी महाराज जब लंका में अग्नि को लगाया तो बाबा जी लिख दिया जानत को। बाबा जी ने रामायण में दर्शाया कि जारा नगर निमिष यक माही एक भविष्ण कर ग्रह नाही। एक घर छोड़ा, एक घर लिखा भैया। लेकिन लंका में कितने घर बचे? लंका में 3 घर बचे। क्यों नहीं लिखा? लिखा क्यों नहीं? आओ ये भी समझ लें। लंका में 3 घर बचे। किसके किसके? एक भविष्ण का, वो का तो तुलसी बाबा लिखवे। दूसरा कुंभकर्ण का और तीसरा त्रिजटा का जो सीता जी की रखवाली करते। 3 घर बचे थे। लेकिन वो भगवान की भक्तिन थी। भगवान की कृपा से आग नहीं लगी, इसलिए। और जलाने के लिए जरूर गए हनुमान जी महाराज। जिस जिस घर को जलाने के लिए गए तो तुलसी बाबा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसको, उस घर को जलाने के लिए तो हनुमान जी गए थे। और कुंभकर्ण का घर जिस समय जलाने के लिए हनुमान जी महाराज पहुंचे अग्नि की लपेटे लेकर के पूंछ में। और कुंभकर्ण के 2 पत्नियां थी। कुंभकर्ण सो रहा था। एक का नाम था निद्रा, दूसरी वज्रज्वाल। वो पहरा देती थी। और जिस समय अग्नि की लपेट को देखा तो निद्रा भाग खड़ी हुई, छोड़ करके पति को भाग लिया। और भैया नारी के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पति तन धन मन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। चाहे जैसा पति हो लेकिन पत्नी को अपमान नहीं करना चाहिए। पत्नी भाग खड़ी हुई। वज्रज्वाल ने विचार किया कि भगवान का दूत है। गेट पर आकर के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके और विनती करने लगी, अये प्रभु, आग हनुमान ने ए लगाई है, आग हनुमान ने ए लगाई है, राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई है।
दुहाई आग हनुमान ने ये लगाई है राम लक्ष्मण तुम्हारी दुहाई आग हनुमान ने ये लगाई है आग हनुमान ने ये लगाई राम लक्ष्मण तुम्हारी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई महाराज तुम्हारी दुहाई। और जिस समय भगवान गए वो हनुमान जी गए भगवान की दुहाई समझ लो लक्ष्मण रेखा जैसी लगी लौट पड़े हनुमान जी महाराज लौट पड़े। कुंभकर्ण उस समय सो रहा था 6 माह सोता था और 6 माह जागता सो रहा था 4-5 दिन जागे के बचे रहा सो रहा था। उसी समय जब भगवान की दुहाई लगाई लौट गए हनुमान जी लौट गए। आप लौट करके जब अग्नि शांत हो गई तो निद्रा लौट करके आई लेकिन अब 2 पत्नी थी वो कुछ बोली तो थी नहीं। जब आई जब कुंभकर्ण जगा समय व्यतीत हुआ कुंभकर्ण जगा तो वज्रज्वाल ने सारा वृत्तांत तो बतलाया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है तुम्हारी देवी शायद छोड़ करके भाग गई। कुंभकर्ण ने एकदम से आंखें लाली पेरी बना कर हट पागल कहेंगे निकाले हाथ गेट आउट भगा दिया उसको। और भैया इन माताओं बहनों के 2 पिया होते हैं और हमारे आपके एक पिया है ना। वो पिया जो है वो सभी का पिया सभी जीव जंतु का परमात्मा कबीरदास जी महाराज अनेक प्रकार में संबोधित किया है बलमा सजना अनेक प्रकार से दर्शाया है। खैर आज बतलाया गया है क्या पिया जिसको चाहे सुहागन वही है पिया जिसको चाहे सुहागन वही है ना चाहे पिया तो अभागन वही। जिसको परमात्मा चाह लिया वही सुहागन परमात्मा किसको नहीं चाहा बड़ी लंबी चर्चा है आगे बोलेंगे। खैर जिस समय जब उसको भगा दिया विचार किया अब कहां जाएं तो कहने का जिस प्रकार से अग्नि की लपेटें लौट गई जिनकी कृपा से उन्हीं के पास चले भगवान के पास में दौड़ करके आई और कहने लगी प्रभु हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और कहने लगी प्रभु हमारे पति ने हमको ठुकरा दिया कोई स्थान नहीं हम कहां जाएं। और भगवान की अगर कोई शरण में चला गया भगवान उसको नहीं हटाते कोई बात नहीं देवी जाओ तुमको मैं स्थान दे रहा हूं। कहें दुनिया यहाँ पावन के लिए मरत है हाँ तुम जाओ खपड़ी में वास करो कंचन में वास करो कहीं जाओ जहां कहीं हमारी कथा भागवत हो रही है। और अगर भैया लोगन का भक्तन का अगर मन हमसे अलग है भैया हम आप बैठे कथा में हैं अजुकात ऐसा तो नहीं क्यों साढ़ भैसा जुंदरी खाए जाते हैं हाँ तो भैया नींद तो अबे करिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की इसलिए निद्रा आती है निद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी इसलिए सभी भक्त कुंभकर्ण की पत्नी के ना ला दो है जब तक कथम बैठो तब तक ना ला दो फिर तो वो लद ही जाती। आज बात चल रही थी भैया लव कुछ कथा कहाँ थी